हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये किस क्लास का है? साइंस। ये साइंस है क्लास 7th। किसका है? क्लास 7th है। और कौन सा चैप्टर है? इकाई 3rd यानी चैप्टर 3 पार्ट 1। ठीक, क्या है? पार्ट 1। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का नाम क्या है। बहुत अच्छे से आसान भाषा में साइंस यहाँ सिखाया जाता है। और आइए आप लोग का इस चैनल में स्वागत है। ठीक, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, अणुओं अथवा परमाणुओं के बीच की दूरी के अंतर का कारण। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? रसायन की भाषा, तत्वों के संकेत। तत्वों के संकेत मतलब जैसे पोटेशियम को के लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं, हाइड्रोजन को एच लिखते हैं। ये क्या है? ये इनके संकेत हैं। ठीक, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र से लाभ, अवयवी तत्वों एवं उनके अनुपात। ठीक, अम्ल, क्षारक और उदासीन यौगिकों की अवधारणा। अम्ल, क्षारक और लवण की प्रकृति में उपस्थित एवं उपयोग। हम लोग क्या करेंगे? इन सब के स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक, अभी क्या है? अभी हम लोग इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आसान भाषा में इसको समझते चलेंगे। ठीक, क्या है? आप अपने आसपास अनेकों वस्तुओं को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। जैसे कुर्सी, मेज, अलमीरा, जल, दूध आदि। मेज, कुर्सी लकड़ी तथा अलमारी लोहे से बने होते हैं। ठीक, लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ यानी द्रव्य हैं। क्या हैं? द्रव्य हैं। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर, हाथ से छूकर करते हैं कि नहीं करते हैं? जल और दूध भी तरल पदार्थ हैं, जिसे गिलास या किसी पात्र में रखा जाता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी आँख से देखकर या हाथ से छूकर किया जाता है। हम अपने आसपास की वायु को न तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जब भी वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं। ठीक, वायु भी एक पदार्थ है। क्या है? वायु भी एक पदार्थ है। हम वायु को छू नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं। जब पत्ते हिलते हैं तो हम जानते हैं कि हवा चल रहा है। जो वस्तु हिलती है तो मुझे एहसास होता है कि हवा चल रही है। ठीक, बाकी हम क्या है, उसे देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है सॉरी कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती हैं। क्या होगा? आदि वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनमें भार होता है। भार यानी वेट होता है, वजन होता है। अतः पदार्थ यानी द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इंद्रियों मतलब जैसे छूकर, देखकर, सूंघकर। ठीक, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। अब क्या है? पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। अब तक हम लोग जाने कि पदार्थ क्या है। ठीक, पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ठीक, सामान्यतः अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह बंध अणु के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर हुआ है, सॉरी इसके लिए। कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। अणु किसी पदार्थ की, इसको थोड़ा सा जूम कर दे, अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब यहाँ अच्छे से फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक,
पदार्थ की अवस्था क्या है? सामान्य पदार्थ सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ठोस क्या है? ठोस चीजें, मान लीजिए ये क्या है, लकड़ी का गुटका है, टुकड़ा है, ये क्या हो गया? ये ठोस हो गया। ठीक, ये क्या है? ठोस हो गया। एक गिलास पानी है, ये क्या हो गया? द्रव हो गया। और इसमें क्या है? एक परफ्यूम की बोतल है। ठीक, क्या है? ये परफ्यूम की एक बोतल है, इसमें क्या हो गया? इसमें गैस हो गया। ठीक, परफ्यूम क्या है? गैस ही तो है। ये क्या है? ये तीन प्रकार होते हैं। किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे से में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है। ठीक, कि इतने अवस्थाएं हैं। ठीक, यहाँ क्या दे रहा है? ठोस के कण। ठोस के कण क्या है? इसके मॉलिक्यूल पास पास है। ठीक, इसके मॉलिक्यूल क्या है? आपस में सटे हुए हैं। ठीक, क्या है? एक दूसरे से कहीं दूर नहीं ना है, सब कोई एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। ठीक, इसी तरीके से जब हम आते हैं द्रव में, तो द्रव क्या है? द्रव में थोड़े पास पास हैं। ठीक, थोड़े क्या हैं? थोड़े दूर दूर हैं, बहुत दूर नहीं है, थोड़े दूर दूर हैं। लेकिन ठोस में क्या था? वो एकदम सारे मॉलिक्यूल्स क्या थे? सटे सटे थे, एक ही में जुड़े हुए थे। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? थोड़ा सा दूर है। और द्रव में क्या होगा? द्रव नहीं, गैस में क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? काफ़ी दूर दूर होंगे। ठीक, ये क्या है? ये फिगर आप लोग को समझने के लिए ड्रा आउट किया गया है। ठीक, आप लोग समझे? ठोस के कण कैसे होंगे? मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। द्रव के कैसे होंगे? थोड़े से दूर होंगे। और गैस के कैसे होंगे? काफ़ी दूर होंगे। ठीक है, अब क्या है? ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में कण यानी अणु अत्यंत पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु के स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान कम होता है। ठीक, उनके क्या है? दो अणुओं के बीच का स्थान कम हो जाता है। ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया है, अभी आप लोग को जूम करके दिखाए हैं। अब क्या है? द्रव यानी लिक्विड चीज़ें क्या हैं? पदार्थ की द्रव अवस्था में कण कण के अणु क्या हैं? ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु के स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान, अंतराणु के स्थान का मतलब क्या हुआ? दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक, अब गैस में क्या है? पदार्थ की गैस अवस्था में कण यानी अणु यानी मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणु के स्थान बहुत अधिक होता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखा है। अब क्या है? पदार्थ की आणविक संरचना। पदार्थ के कणों की व्यवस्था के में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती हैं। दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणुक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। क्या रखता है? बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। क्या है? ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक, इसके आयतन और आकृति दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे। और इसमें क्या है? जो द्रव है, द्रव पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अर्थात अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। इससे इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक, क्या हो गया? द्रव यानी लिक्विड की आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन ठोस जो था उसका क्या है? आयतन और आकृति दोनों क्या है? निश्चित है। लेकिन जो द्रव है यानी लिक्विड है उसकी क्या है? आकृति नहीं निश्चित है। अगर हम गिलास में रखें तो गिलास के आकार का पानी हो जाए, बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार का हो जाए, लोटे में रखें तो लोटे का आकार हो जाए, बॉटल में रखें तो बॉटल का आकार हो जाए। ठीक, इसी तरीके से क्या है? इसकी आकृति नहीं निश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन मतलब कि 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे समुद्र में गिरा दो, चाहे बाल्टी में रख दो, चाहे कटोरे में रख दो, चाहे लोटे में रख दो। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये उसका आयतन परफेक्ट है लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। आकृति क्या है? आकृति अगर हम जिस चीज में डाल रहे हैं उसी आकार का हो जा रहा है, उसी आकृति का हो जा रहा है। ठीक, समझ में आया? तो द्रव का क्या होगा? आकृति निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और ठोस में क्या होगा? आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठीक, परंतु आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण
कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से गैस के बारे में क्या कहा जा रहा है। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक, जिसके कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य मतलब शून्य होता है, 0 होता है। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक। इसकी आकृति और आयतन क्या है, दोनों निश्चित होते हैं। अब आप लोग रिमेंबर करिए, पीछे की चीज़ें रिकॉल करिए। मैंने क्या बताया, ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित हैं, द्रव का आयतन तो निश्चित है बट आकृति नहीं निश्चित है, और गैस का आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ना इनका कोई आकार होता है, ना इनकी कोई आयतन होती है। ये दोनों क्या हैं, अनिश्चित हैं, ठीक। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती हैं, ठीक। क्या है, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तत्व एवं यौगिक, ठीक, क्योंकि साइंस है और एक बार इतना ज़्यादा आप लोग को ओवरलोड दे देंगे तो आप लोग के माइंड से गायब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।